कभी आपने ये महसूस किया है कि सब कुछ सही करने के बाद भी जिंदगी बिखर सी जाती है? कभी लगा है कि अच्छी नीयत के बावजूद रिश्तों में आग लग जाती है? कभी सोचा है कि हम इतने रिलीजियस, इतने डिसिप्लिन, इतने राइट होने के बाद भी अंदर से खाली क्यों रह जाते हैं? ऑफिस हो, घर हो या स्पिरिचुअल स्पेस, कभी ईगो अथॉरिटी बन जाता है, कभी रूल्स के नाम पर इमोशंस को क्रश कर दिया जाता है, और कभी हम इतने सही होते हैं कि सामने वाले का मन दिखाई ही नहीं देता। नमस्ते। आज मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो सिर्फ देवताओं की कहानी नहीं है। ये कहानी आपके और मेरे रोज के लाइफ पैटर्न्स की कहानी है। ये है दक्ष यज्ञ, जब ईगो ने पूरी सृष्टि को जला दिया और जब करुणा ने उस राख से नया जीवन खड़ा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहानी के एंड तक आपको अपने हर अनआंसर्ड क्वेश्चंस का जवाब मिलने वाला है। मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहते हैं, जब महादेव को पता चला कि देवी सती अपने ही पिता दक्ष के द्वारा शिव जी के अपमान सह नहीं पाई और उस अपमान के बोझ के नीचे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, त्याग कर दिया, और ऊपर से यज्ञ में बैठे ऋषियों ने शिव जी के गणों को भी भगा दिया। उस पल महादेव जी के अंदर कुछ टूट सा गया। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये था प्रेम का अपमान, धर्म का अपमान, सच का मजाक, सिर्फ रिचुअल्स के नाम पर। महादेव, जो योगियों में सबसे शांत हैं, उसी पल सृष्टि के सबसे भयंकर शक्ति बन गए। उनके होंठ कांपते हुए गुस्से से आंखों में नफरत थी, न्याय की आग थी जो युगों से दबी हुई थी। और फिर एक पल में महादेव ने अपनी जटा से एक अग्नि ज्वाला जैसे केश को खींचकर जोर से पृथ्वी पर पटक दिया, और वहीं उसी पल वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र इतने विशाल कि उनका शरीर आकाश को छू रहा था। हजारों भुजाएं, कॉस्मिक जस्टिस का भार लिए हुए, 3 नेत्र विनाश के सूर्य जैसे प्रज्वलित, गले में कपोलों की माला, क्रुएलिटी के सिंबल नहीं, ईगो के इम्पर्मनेंस का सिंबल थे वो। वीरभद्र झुककर बोले, प्रभु मेरी आज्ञा, जैसा आप कहें। महादेव बोले, गुस्से में नहीं, सत्य के कारण। तुम मेरे ही अंश हो, जाओ मेरे गणों का नेतृत्व करो, दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दो, ताकि संसार को याद रहे, विनम्रता के बिना धर्म सिर्फ खोखला दिखावा होता है। वीरभद्र गरज के साथ दक्ष के यज्ञ की तरफ बढ़े। उनके पैरों के नूपुर बज रहे थे, झन झन, जैसे खुद काल चल रहा हो। यज्ञशाला में अचानक सन्नाटा सा छा गया। नॉर्थ डायरेक्शन से धूल के बादल उठ रहे थे। वहां बैठे जितने भी लोग थे घबरा गए, ऋषि मुनि, हर कोई। न आंधी है, न डकैत है, न गायें लौट रही है इस वक्त, तो ये धूल क्यों? दक्ष की पत्नी प्रसूति कांप कर बोली,
ये दक्ष के पाप का फल है। कौन अपनी निर्दोष बेटी का अपमान करता है? कौन शिव का उपहास करके शांति चाहता है? प्रजापति दक्ष के उस विशाल यज्ञ मंडप में बैठे हुए सब लोग एक दूसरे को स्टन्ड साइलेंस के साथ देख रहे थे। चेहरों का रंग उड़ गया था, आंखों में सिर्फ डर और घबराहट थी। और तब जैसे खुद सृष्टि का संतुलन हिल गया हो, जमीन और आसमान दोनों पर भयानक अपशकुन फूट पड़े हो। हर दिशा से विनाश का संकट दिखने लगा और यज्ञशाला में मौजूद हर दिल आतंक की एक ठंडी लहर से कांप रहे हो। हर कोई इतना डर था कि लोग सांस तक नहीं ले पा रहे थे। जब समझ गए अब ये एक यज्ञ नहीं रहा, सब के सब उठ खड़े हुए। उन्हें लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है अब, और उन्हें समझ नहीं रहा था कि अब वो क्या करे, भागे या रुके। वीरभद्र और रुद्र के गण तूफान की तरह यज्ञ मंडप पर टूट पड़े। स्तंभ गिर गए, पत्नीशाला ध्वस्त हो गई, अग्निगृह शांत हो गया, यज्ञ के पात्र टूट गए, पवित्र आग बुझ गई। ये केओस नहीं था, ये था ट्रुथ का एक्सपोजर। मणिमान ने ऋषि भृगु को बांध लिया, चंदेश ने पुषा को पकड़ लिया, नंदी ने भाग देवता को गिराया और वीरभद्र ने खुद दक्ष के सामने खड़े हो गए। ऋषि भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ दी क्योंकि उन्होंने शिव जी का मजाक उड़ाया था, अपनी दाढ़ी और मूंछों को ऐसे तान के कसते हुए। भाग देवता के आंखें निकाल ली गई क्योंकि उसने अपमान पर साइलेंट अप्रूवल दिया था। पुषा के दांत तोड़ दिए गए क्योंकि वो दांत दिखाकर हंस रहा था जब शिव जी का अपमान हो रहा था। और फिर वीरभद्र दक्ष के सीने पर चढ़ गया, तलवार चलाई पर सिर कटा नहीं। वीरभद्र रुके, सोचा और फिर बोले, जैसे यज्ञ के पशु का बलिदान होता है वैसे ही इसका होगा। और दक्ष का सिर धड़ से अलग हो गया। वीरभद्र ने उनका कटा हुआ सर दक्षिणाग्नि में स्वाहा कर दिया। यज्ञ जल गया और वीरभद्र कैलाश वापस लौट गए। ऋषि मैत्रेय आगे कहते हैं, विदुर जी, इस तरह जब रुद्र के गणों ने देवताओं को पूरी तरह परास्त कर दिया, जब देवता, ऋषि, पुरोहित और यज्ञ में बैठे सभी लोगों के शरीर अंग कहीं न कहीं छिन्न भिन्न हो गए, भयानक हथियारों से, त्रिशूल, तलवार, गदा, कुल्हाड़ी और हैमर्स, कोई भी हथियार, तब सबके हृदय में एक गहरा सा डर समा गया। भूत और प्रेत के हाथों हुई ये भयानक लीला को देखकर देवता, पुरोहित और यज्ञ के सभी सदस्य भय और निराशा से टूट चुके थे। डर के मारे सब अपनी जान बचाते हुए भगवान ब्रह्मा के पास भाग गए। वहां पहुंचकर वे दंडवत होकर जमीन पर गिर पड़े, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दक्ष के यज्ञ में जो कुछ भी हुआ
वो सब कुछ जैसे जैसे घटित हुआ विस्तार से बताया। सच तो ये था कि भगवान ब्रह्म और सर्वज्ञ भगवान नारायण इस आने वाले विपत्ति को पहले से ही जानते थे। इसी कारण उन्होंने दक्ष के यज्ञ में भाग ही नहीं लिया था। अब जब ब्रह्मा जी ने भय से कांपते हुए देवताओं के मुंह से पूरा वृतांत सुना, तो वे गंभीर स्वर में बोले, हे देवताओं, याद करो, जब कोई अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी व्यक्ति भी गलती करता है तो उसका अपमान करना कभी भी कल्याणकारी नहीं होता है। और तुम सब ने एक भारी अपराध किया, क्योंकि तुमने भगवान शंकर को यज्ञ का उनका उचित भाग नहीं दिया। फिर भी महादेव आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शुद्ध हृदय से उनके चरणों में जाओ, उन्हें प्रसन्न करो और उनसे क्षमा मांगो। एकमात्र यही उपाय है। दक्ष के तीर जैसे अपमान भरे शब्दों ने पहले ही महादेव के हृदय को घायल कर दिया था और उस पर माता सती का वियोग, ये असहनीय दुख और भी ज्यादा महादेव को परेशान कर गया। अगर तुम सच में चाहते हो कि यज्ञ फिर से जीवित हो और पूर्ण हो, तो तुरंत जाकर उनसे क्षमा याचना करो। वरना अगर महादेव का क्रोध बना रहा तो लोकपालों सहित ये पूरे लोक, सब कुछ, तुम लोग सब, कोई भी नहीं बच पाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। ये याद रखो, भगवान रुद्र पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ना कोई ऋषि, न मुनि, न देवता, न इंद्र और ना ही मैं खुद, कोई भी उनके तत्व और शक्ति को पूरी तरह समझ सका है। ऐसे में उन्हें शांत कौन कर सकता है? सिर्फ वो खुद। ये कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं, प्रजापतियों और पितरों के साथ कैलाश की तरफ चल पड़े, जो महादेव का परम धाम है। रास्ते में वे अलकानगर के निकट पहुंचे, जहां नंदा और अलकनंदा नदियां बह रही थीं, जो भगवान श्री हरि के चरणों रज से स्पर्श लेकर अति पवित्र हो चुकी थी। यक्षराज कुबेर की अलकापुरी को पीछे छोड़ते हुए देवता आगे बढ़े। उस दिव्य क्षेत्र में उन्होंने एक विशाल वट वृक्ष देखा, जो 75 योजन तक फैला हुआ था। ऐसा स्थल जहां सांसारिक दुख, हिंसा और शोक का प्रवेश निषिद्ध था। उसी वृक्ष के नीचे उन्होंने भगवान शंकर को विराजमान देखा। महादेव स्वयं काल के समान प्रतीत हो रहे थे, फिर भी उनके मुख पर क्रोध का कोई चिन्ह नहीं था। भूतनाथ का शरीर गहन शांति और स्थिरता में चमक रहा था। सनंदन जैसे सिद्ध ऋषि और यक्ष, राक्षस, ये सब, कुबेर खुद उनकी सेवा में लगे हुए थे। महादेव, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सबके शाश्वत हित चिंतक हैं, उगते हुए सूर्य के समान तेज से प्रकाशमान थे, करुणा बरसा रहे थे और केवल जगत के कल्याण के लिए तप और समाधि में स्थित थे। उनकी देह सांझ के बादल जैसे कोमल प्रकाश से युक्त थी। जटाएं
मृग चर्म और ललाट पर चंद्रमा, ये सब उनकी दिव्यता को और गहरा कर रहे थे। सिंहासन पर बैठे हुए संतों से घिरे नारद जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। उनका बायां पांव दाहिने जांघ पर टिका हुआ था, बायां हाथ घुटने पर और हाथ में रुद्राक्ष की माला। वे तर्क मुद्रा में स्थित थे, दिव्य विवेक और ज्ञान की मुद्रा और पूरी तरह योग में लीन ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। महादेव को इस रूप में देखकर सभी ऋषि और लोकपाल हाथ जोड़कर दंडवत हो गए, और जब भगवान ब्रह्म वहां पहुंचे तो महादेव तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए। जैसे कभी वामन अवतार में विष्णु जी ने कश्यप जी को प्रणाम किया था, वैसे ही महादेव ने ब्रह्मा जी को चरणों में निश्चल विनम्रता के साथ नमन किया। महादेव का ये विनम्र आचरण देखकर वहां बैठे सभी महर्षि और सिद्ध भी उठ खड़े हुए और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। और विदुर जी, यहीं से कहानी का सबसे गहरा संदेश शुरू होता है। सभी ने अपना अपना प्रणाम पूर्ण किया और तब ब्रह्मा जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ चंद्र मुकुटधारी महादेव की तरफ देखा, जो अभी भी गहरी विनम्रता की मुद्रा में खड़े थे। फिर ब्रह्मा जी भक्ति और तत्व ज्ञान से भरे स्वर में बोले, प्रभु, मैं पूरी तरह से जानता हूँ, महसूस करता हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी आप ही हैं। आप ही वो अविनाशी परम ब्रह्म है, जो सृष्टि के गर्भ, प्रकृति और उसके बीज, पुरुष दोनों से परे स्थित हैं। प्रभु, अपनी ही दिव्य इच्छा से आप इस जगत की रचना करते हैं, रक्षा करते हैं और प्रलय भी लाते हैं। एक लीला के रूप में करते हैं ये सब, कभी शिव के रूप में, कभी शक्ति के रूप में। वेदों की रक्षा के लिए जो धर्म भी देते हैं और अर्थ भी आपने ही दक्ष को नियुक्त किया और यज्ञ के पवित्र व्यवस्था स्थापित की। वर्ण और आश्रम के मर्यादा भी आपने ही बनाई, जिन्हें श्रद्धा से ब्राह्मण अपनाते हैं। शुभ कर्मों का फल आप स्वर्ग या मोक्ष के रूप में देते हैं और पाप कर्मों का फल भयंकर नरक के रूप में। फिर भी प्रभु, ये कैसे होता है कि कुछ लोग के लिए कर्मों का फल उल्टा पड़ जाता है? जो महात्मा पूरी तरह आपके चरणों में समर्पित हो जाते हैं, जो हर जीव में आपका दर्शन करते हैं और हर प्राणी को आत्मा में स्थित देखते हैं, ऐसे लोग कभी क्रोध और द्वेष के वश में नहीं आते। वे पशुओं के समान नहीं होते। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो द्वेष और द्वैत भाव में बंधे हुए सिर्फ बाहरी कर्म कांड में उलझे रहते हैं। उनकी नियत अशुद्ध होती है। दूसरों की उन्नति देखकर उनका हृदय जल उठता है और वे कठोर, तीखे और चुभने वाले शब्दों से दूसरों के हृदय को घायल करते हैं। प्रभु, आप जैसे महान और करुणामय आत्मा के लिए ऐसे लोगों का भी विनाश उचित नहीं है, क्योंकि वे पहले ही विधाता के अधीन हैं।
अपनी ही किस्मत से पीड़ित होते हैं। प्रभु, अगर कभी कोई व्यक्ति कमलनाभी भगवान विष्णु के शक्तिशाली माया से मोहित होकर द्वैत भाव में फंस जाता है, तो संत पुरुष अपनी करुणा के कारण उस पर केवल दया ही करते हैं। वे कभी घटनाओं को बल या हिंसा से रोकने का प्रयास नहीं करते। प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। भगवान की माया, जिसमें दोष भी हो सकते हैं, आपकी बुद्धि को न छू सकती है न भ्रमित कर सकती है। इसलिए जो लोग इस माया के कारण कर्म मार्ग में बंधे रहकर अपराध कर बैठते हैं, उन पर भी आपको करुणा ही बरसानी चाहिए, क्योंकि आप सभी प्राणियों के मूल और कारण हैं। प्रभु, हर यज्ञ को पूर्ण और पवित्र करने वाले आप ही हैं, और हर यज्ञ में आपका पूरा अधिकार है। फिर भी दक्ष के यज्ञ में मौजूद मूर्ख लोगों ने आपका उचित भाग नहीं दिया। इसी कारण आपने उस यज्ञ का विनाश किया। अब प्रभु, कृपया दया करें और उसे पुनः स्थापित करें। ऐसी व्यवस्था करें कि दक्ष को जीवन मिले, भग देवता को उनकी दृष्टि वापस मिले, भृगु जी की दाढ़ी और मूछें फिर से उग जाएं, और पुष को दांत पहले जैसे फिर से आ जाए। रुद्र के गणों के शस्त्रों और पत्थरों ने जिन देवताओं और पुरोहितों के अंग घायल कर दिए हैं, वे आपकी कृपा से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, और यज्ञ के बाद जो कुछ भी शेष बचे वो सब आपका ही भाग माना जाए, और ये नष्ट हुआ यज्ञ आज ही आपके अधिकार के साथ पूरा हो जाए। ब्रह्मा जी की ये प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने संतोष भरी मुस्कान के साथ बोले, ब्रह्मा जी, ध्यान से सुनिए। दक्ष जैसे लोग जो परमात्मा की माया से मोहित हैं, उनके अपराध मैं याद भी नहीं रखता। मैंने उन्हें सिर्फ सुधार के लिए हल्का सा दंड दिया था। दक्ष का सिर जल चुका है, इसलिए उनके धड़ पर बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भाग देवता अपना यज्ञ भाग मित्र देवताओं की आंखों से देखें। पुष जो पहले खाया करते थे, अब यजमान के दांतों से अपना भाग ग्रहण करेंगे। बाकी सब देवताओं के अंग फिर से स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि अब यज्ञ का शेष भाग मेरा अधिकार माना जा चुका है। जिन पुरोहितों की भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से कर्म करें, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से अपना कार्य पूर्ण करें, और भृगु ऋषि की दाढ़ी और मूछें बकरे जैसी आ जाएंगी। ऋषि मैत्रेय कहते हैं, विदुर जी, महादेव के ये करुणामय वचन सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग आनंद से भर गए और बार बार कहने लगे, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु। उसके बाद सभी देवताओं और ऋषियों ने विनम्रता से महादेव जी से प्रार्थना की कि वे उनके साथ दक्ष के यज्ञ स्थल पर पधारे, और फिर भगवान शंकर ब्रह्मा जी के साथ वहां चल पड़े। ऋषि मैत्रेय कहते हैं, विदुर जी, यहीं से शुरू होता है अहंकार का विलय और कृपा की उदय। भगवान शंकर की आज्ञा के अनुसार सभी देवता और ऋषि बड़े ही
सावधान भाव से यज्ञ पशु बकरे का सिर दक्ष के सर पर जोड़ते हैं और जैसे ही वो सही रूप से जुड़ता है, भगवान रुद्र अपनी करुणामयी दृष्टि दक्ष पे डालते हैं। उसी क्षण दक्ष को चेतना वापस आ जाती है। वो ऐसे उठ खड़े होते हैं जैसे कि गहरी नींद से जागे हों। आंखें खुलती हैं और सामने स्वयं भगवान शिव खड़े होते हैं। सिर्फ भगवान के दर्शन मात्र से दक्ष का हृदय, जो कभी शंकर के प्रति द्वेष और अहंकार से मलिन था, वो तुरंत ही निर्मल हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे शरद ऋतु की शांत और स्वच्छ झील होती है। दक्ष के मन में इच्छा होती है कि वो महादेव के चरणों में प्रार्थना करे, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी प्रिय पुत्री सती की याद आती है, उनका मन रो पड़ता है, उनका हृदय भर आता है। उनकी आंखों से प्रेम, पश्चाताप और असहनीय विरह के आंसू बहने लगते हैं। गला भर आता है, आवाज निकलती ही नहीं, साथ ही नहीं देती, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकल पाता। अंत में अत्यंत बुद्धिमान प्रजापति दक्ष बहुत कठिनाई से अपने भावनाओं को संभालते हैं, आंसुओं को रोकते हैं और पश्चाताप और भक्ति से शुद्ध हृदय के साथ भगवान शिव की स्तुति करना शुरू करते हैं। दक्ष कहते हैं, प्रभु, मैंने आपके प्रति भयानक अपराध किया है, लेकिन आपने मुझे दंड देकर वास्तव में मुझ पर सबसे बड़ा उपकार किया है। जो ब्राह्मण सिर्फ नाम के ब्राह्मण होते हैं, उन्हें भी आप कभी त्यागते नहीं। फिर हम जैसे जो यज्ञ कर्म में लगे हुए रहते हैं, आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं? मैं आपके सत्य और दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाया और सभा में अपने कठोर शब्दों के बाण से मैंने आपको घायल कर दिया। फिर भी आपने मेरे अपराध को मन में नहीं रखा। आप जैसे पूजनीय और महान आत्मा के प्रति अपराध करके मैंने बहुत बड़ी भूल की। अपराध करने के कारण मैं घोर नरकों का अधिकारी बन चुका था, लेकिन आपकी एक करुणामय दृष्टि ने ही मेरा उद्धार कर दिया। आज भी मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं जो आपको प्रसन्न कर सके। इसलिए प्रभु, कृपया केवल अपनी अपार और उदार महिमा से ही मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ऋषि मैत्रेय कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार आशुतोष भगवान शंकर की क्षमा प्राप्त करने के बाद दक्ष ने ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में आचार्यों और पुरोहितों के साथ पुनः यज्ञ कर्म आरंभ किया। रुद्र के गण, भूत और प्रेत के स्पर्श से यज्ञ में जो दोष उत्पन्न हो गए थे, उन्होंने शुद्ध करने के लिए ब्राह्मणों और भगवान विष्णु के लिए निर्धारित पुरुदश 3 पात्रों में तैयार करके अर्पण किया। विदुर जी, जब दक्ष पुरोहितों के पास खड़े होकर, जिसके हाथ में यज्ञ की शुरुआत थी, बिल्कुल शुद्ध और एकाग्र मन से भगवान श्री हरि का ध्यान करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की और उनसे आग्रह किया कि आप पधारें इस यज्ञ में, तब गरुड़ पर आरूढ़ होकर
और उनके आगमन के साथ बृहत और रत्नाकर सामवेद के मंत्रों की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। प्रभु आए। जैसे जैसे गरुड़ निकट आए, भगवान की दिव्य प्रभा दसों दिशाओं में फैलने लगी और उनके अंगों की ज्योति से सभी देवताओं का तेज फीका पड़ गया। उनके सामने बाकी सब वैभव विलीन हो गया। भगवान का स्वरूप श्याम वर्ण का अत्यंत मनोहर था। उनकी 8 भुजाओं में शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल धारण किए हुए थे। इन सब दिव्य आयुधों से सुशोभित होकर भगवान पूरी तरह खिले हुए कनेर के वृक्ष के समान प्रतीत होते थे। उनके वक्ष स्थल पर पवित्र श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था और गले में सुंदर वर्णमाला विराजमान थी। कोमल मुस्कान और करुणामय चितवन से वे पूरे ब्रह्मांड को आनंदमय कर रहे थे। इस दिव्य दर्शन को देखते ही इंद्र, ब्रह्म, सभी देवता, गंधर्व, महर्षि अपने अपने आसन से उठ खड़े हुए भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उनकी प्रभा से अभिभूत होकर सभी का अपना तेज विलीन हो गया। सभी के सभी भगवान की स्तुति करने लगे। तभी अत्यंत बुद्धिमान दक्ष ने वीरभद्र द्वारा नष्ट किए गए यज्ञ को पुनः आरंभ कर दिया। श्रीहरि समस्त यज्ञ भागों के परम भोक्ता हैं। फिर भी इस अवसर पर अर्पित पुरुदोष से वे विशेष रूप से प्रसन्न हुए। दक्ष को संबोधित करते हुए भगवान बोले, मैं ही पूर्ण ब्रह्मांड का परम कारण हूँ और मैं ही ब्रह्म और महादेव के रूप में भी विद्यमान हूँ। मैं ही सभी का आत्मा हूँ, परम नियंत्रक हूँ, शाश्वत साक्षी हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ और सभी भौतिक उपाधियों से परे हूँ। अपनी ही रहस्यमय माया को स्वीकार करके मैं सृष्टि की रचना, रक्षा और प्रलय करता हूँ। इन्हीं कार्यों के अनुसार मैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के नाम धारण करता हूँ। मुझ में जो अद्वैत, शुद्ध और परम ब्रह्म है, अज्ञानी लोग ब्रह्मा, रुद्र और अन्य जीवों को अलग अलग देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने सिर, हाथ या अंगों को खुद से अलग नहीं मानता, उसी प्रकार मेरा भक्त किसी भी जीव को मुझसे अलग नहीं देखता। हे ब्राह्मण, हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही हैं और हम ही समस्त जीवों के रूप में विद्यमान हैं। जो हमारे बीच कोई भेद देखता है, वही शाश्वत शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। जो भेद नहीं देखता है, वो सरलता से शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। और फिर प्रजापतियों के अधिपति दक्ष ने त्रिपाल यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा की और सभी देवताओं का सम्मान किया। अंत में भगवान ने दक्ष को वरदान दिया, तुम्हारा मन सदा धर्म में स्थिर रहे। इस दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करके सभी देवता आनंद पूर्वक अपने अपने स्वर्ग लोक को लौट गए। और विदुर जी, यहीं अहंकार पिघलता है और भक्ति सच में जाग उठती है। ऋषि मैत्रेय कहते हैं, विदुर जी,
मैंने सुना है कि दक्ष की पुत्री सती, जिसने असाधारण तरीके से अपना शरीर त्याग दिया था, वो फिर से जन्म लेती हैं, इस बार हिमालय राज की पत्नी मैना के गर्भ से। बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रलय के समय सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति भगवान में विलीन हो जाती है और जब नई सृष्टि का आरंभ होता है तो वही शक्ति फिर से भगवान की शरण लेकर जागृत होकर प्रकट करती है पूरे सृष्टि को। उसी प्रक्रिया में वह दिव्य शक्ति फिर से अवतरित होती है। उस जन्म में वह परम भक्त श्री अंबिका पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं और जैसे उनका शाश्वत स्वभाव है, जैसे उनका अटूट प्रेम है, उन्होंने केवल अपने पति के रूप में भगवान शंकर को ही अपनाया, क्योंकि कुछ बंधन जन्मों के नहीं होते, वे काल से भी परे होते हैं। और इस तरह प्रेम अपनी शाश्वत यात्रा पूरी करता है। शक्ति और शिव फिर से एक रूप होते हैं, अपने नित्य आश्रय, अपने अनंत साथी के साथ। दक्ष यज्ञ की ये कहानी किसी पुराने युग की बात नहीं है। ये कहानी रोज हमारे जीवन में घट रही है। जब भी हम दयालु होने से पहले मैं सही हूं को चुनते हैं, समझ लीजिए हमारे अंदर दक्ष जिंदा हो जाता है। जब भी हम संवेदना के बिना कर्तव्य निभाते हैं, जागरूकता के बिना कर्म कांड करते हैं और विनम्रता के बिना अधिकार जताते हैं, तो यज्ञ फिर से खत्म हो जाता है। और जब भी प्रेम का अपमान होने पर क्रोध फूट पड़ता है, तो आत्मा के अंदर वीरभद्र का जन्म हो जाता है। लेकिन ये कहानी विनाश पर खत्म नहीं होती। ये कहानी उपचार, चिकित्सा पर खत्म होती है। महादेव दंड देने के लिए विनाश नहीं करे थे, वो सुधार के लिए विनाश करे। वो इसलिए क्षमा नहीं करते क्योंकि अपराध छोटे होते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि करुणा अनंत होती है। यहां तक कि जब अहंकार खुद अपना सिर काट लेता है, तभी कृपा जीवन को फिर से जीवित कर देती है। आज के युग में जहां बर्नआउट, टूटते हुए रिश्ते, पहचान का संघर्ष और इमोशनल थकान आम हो चुके हैं, ये कहानी गहरा समाधान देती है। जिम्मेदारी मत छोड़ो, अहंकार छोड़ो, उद्देश्य मत छोड़ो, घमंड छोड़ो। खोखली धार्मिकता नहीं, विनम्रता चुनो। जब हम थोड़ा सा भी झुकते हैं, जीवन खुद उपचार देना शुरू करती है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो रिश्ते दोबारा सांस लेने लगते हैं। और जब जिद की जगह समर्पण आ जाता है, तो शांति संभव हो जाती है। इसीलिए ये पुरानी कथाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। ये वास्तविकता से भागती नहीं, ये उसे समझाती है। ये अंधविश्वास नहीं मांगती, ये स्पष्टता देती है। और शायद दक्ष की तरह जब हम भी अंदर के पतन के बाद ऊपर देखते हैं, तो हमें भी वहां शिव खड़े मिल जाएंगे। क्रोध में नहीं, कृपा में। उस सब कुछ को फिर से रचने के लिए जो कभी अहंकार ने जला दिया। यही है इस कहानी का हमारे आज के उलझे हुए जीवन को दिया गया शाश्वत उत्तर। जब अहंकार झुकने से इनकार करता है, जीवन टूट जाता है। और जब समर्पण जन्म लेता है, कृपा सब कुछ फिर से
ठीक कर देती है। आइए अब जानते हैं कि 5 की लर्निंग्स जो इस कथा से हमें मिली। ईगो अगर सही भी हो तो शांत नहीं होता। धर्म विदाउट कंपैशन, hollow ritual. Anger often comes from wounded love. Surrender weakness नहीं, wisdom है। ग्रेस तब आती है जब हम झुकते हैं। और अब समय है द कृष्ण मोमेंट का। जब कृपा ने अहंकार को गले लगाया और फिर कहानी का सबसे गहरा, सबसे शांत और सबसे पावरफुल पल आता है। यहाँ ना कोई युद्ध है, ना कोई त्रिशूल, ना कोई क्रोध। यहाँ सिर्फ कृपा है। दक्ष, जिसका अहंकार पूरी सृष्टि को जला चुका था, जिसका सिर यज्ञ की अग्नि में जल चुका था, जिसका नाम भी अब विनाश का प्रतीक हो चुका था, उसी दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर जोड़ा जाता है। सोचिए, जो खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था, आज उससे जीवन भी उधार में मिल रही थी। और जैसे ही महादेव अपनी दृष्टि उस पर डालते हैं, सिर्फ एक दृष्टि, एक करुणा भरी नजर, दक्ष जीवित होता है। कोई मंत्र नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, बस एक दृष्टि, और वही दृष्टि जो विनाश के बाद भी जीवन दे दे। ये है द कृष्ण मूवमेंट। दक्ष आंखें खोलते हैं और उनके सामने शिव खड़े हैं। न क्रोध में, न अहंकार में, सिर्फ शांत, स्थिर और करुणामय। और उसी पल दक्ष का मन, जो सालों से नफरत, घमंड और ईगो से भरा हुआ था, शरद ऋतु के तालाब की तरह निर्मल हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बोलना चाहता है पर शब्द नहीं निकलते, क्योंकि जब अहंकार टूटता है तो आवाज नहीं निकलती, सिर्फ आंसू बहते हैं। और तब दक्ष समझ जाते हैं, मुझे शिव से इतनी घृणा, इतना बड़ा अपराध नहीं करना था। मुझे शिव ने नहीं मारा, मुझे मेरे अहंकार ने मारा। और मुझे शिव ने नहीं बचाया, मुझे उनकी कृपा ने जीवित किया। यही पल है जब भगवान ये साबित कर देते हैं, वो दंड देने के लिए नहीं आते, वो जीवन देने के लिए आते हैं। और यहीं से कहानी का सार निकलता है। जब सब कुछ टूट जाता है, जब ईगो अपना सर काट देता है, तब जीवन खुद हाथ छोड़ देता है। तभी भगवान खड़े होते हैं, फिर से सर जोड़ते हैं और सिर्फ एक दृष्टि से सब कुछ वापस जीवित कर देते हैं। यही है कृष्ण मूवमेंट, यही है महादेव का हृदय, और शायद यही है हमारे लिए संदेश। अगर आप टूट गए हैं तो शायद जीवन आपको सजा दे रही है, शायद जीवन आपको नया बना रही है। अंत में इस कथा को जरूर शेयर कीजिए ताकि यह ज्ञान सबको मिले। जब अहंकार सिर झुकाता है, तभी शांति जीवित हो पाती है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। नमस्ते। मिलते हैं अगले गुरुवार, अगले थर्सडे, एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।